मित्रों, पहले टी20 मुकाबले में भारत के हाथों मिली करारी हार के बाद न्यूजीलैंड की टीम का रुख अब पूरी तरह बदलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे टी20 मुकाबले की शुरुआत से पहले ही कीवी खिलाड़ियों के तेवर काफी सख्त दिखाई दे रहे हैं। जी हां मित्रों, पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने दमदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को 48 रनों से हराकर सीरीज में बढ़त बना ली थी। लेकिन इस हार को न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मिचेल सेंटनर, ग्लेन फिलिप्स और डैरिल मिशेल आसानी से स्वीकार करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। दूसरे टी20 से पहले इन खिलाड़ियों ने बयान देते हुए साफ शब्दों में कहा है कि अब मैदान पर जवाब दिया जाएगा और भारतीय खिलाड़ियों के लिए अगला मुकाबला बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला। उनके मुताबिक पहले मैच में हुई गलतियों को पीछे छोड़ते हुए न्यूजीलैंड की टीम ज्यादा आक्रामक सोच और कड़ी रणनीति के साथ मैदान पर उतरेगी। इन बयानों में भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या का नाम लेते हुए यह भी संकेत दिया गया है कि उन्हें इस बार कड़ी चुनौती मिलने वाली है। तो मित्रों, आखिरकार हार के बाद बदले हुए तेवर में कीवी खिलाड़ियों ने अपने इन सख्त बयानों में क्या कुछ कहा, उनका पूरा बयान हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप चाहते हैं कि भारतीय टीम इन चुनौतियों का मैदान पर करारा जवाब दे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही अगर आप भारत से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में वंदे मातरम लिखना बिल्कुल न भूलें। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मुकाबलों की टी20 सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज का पहला मुकाबला नागपुर के मैदान पर खेला गया और टॉस जीतकर भारत ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शुरुआत से ही यह साफ दिख रहा था कि भारतीय टीम बड़ा स्कोर बनाने की रणनीति के साथ मैदान पर उतरी है। इस इरादे को अभिषेक शर्मा ने अपने शानदार प्रदर्शन से पूरी तरह साबित कर दिया। अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत बेहद आक्रामक अंदाज में की। उन्होंने आते ही गेंदबाजों पर दबाव बना दिया और किसी भी गेंद को हल्के में नहीं लिया। अभिषेक ने चौकों और छक्कों की मदद से तेजी से रन बटोरे और पावर प्ले में ही मैच का रुख भारत की ओर मोड़ दिया। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास और आक्रामक सोच साफ दिखाई दे रही थी। अभिषेक ने सिर्फ 35 गेंदों में 84 रन बनाए। उनकी इस पारी ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की लाइन और लेंथ पूरी तरह से बिगाड़ दी। मैदान पर मौजूद दर्शक हर बड़े शॉट पर झूम उठे और भारत का स्कोर तेजी से बढ़ता चला गया। अभिषेक के आउट होने के बाद भी भारत की रन गति में कोई खास कमी नहीं आई। दूसरे बल्लेबाजों ने उनका शानदार साथ दिया और स्कोर को लगातार आगे बढ़ाया। हालांकि बीच में कुछ विकेट जरूर गिरे, लेकिन भारतीय टीम का इरादा साफ था कि आखिरी ओवरों में जोरदार हमला किया जाएगा। इसी समय रिंकू सिंह क्रीज पर आए। रिंकू ने आते ही हालात को भली भांति समझा। शुरुआत में उन्होंने गेंद को देखा और सिंगल और डबल लेकर खुद को सेट किया। इसके बाद उन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। रिंकू ने कम गेंदों में तेजी से रन बनाए और आखिरी ओवरों में मैच का पूरा रुख बदल दिया। उन्होंने सिर्फ 20 गेंदों में नाबाद 54 रन बनाए। रिंकू की बल्लेबाजी में ताकत के साथ समझदारी भी साफ दिखाई दी। उन्होंने सही समय पर बड़े शॉट खेलते हुए टीम के स्कोर को बहुत ऊपर पहुंचा दिया। अभिषेक शर्मा की विस्फोटक शुरुआत और रिंकू सिंह की शानदार फिनिश की बदौलत भारत ने पूरे 20 ओवरों में 7 विकेट पर 238 रन बनाए। इतना बड़ा स्कोर न्यूजीलैंड के लिए आसान नहीं था। लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने पूरी कोशिश की, लेकिन दबाव में आकर उन्होंने नियमित रूप से विकेट गंवाए। अंत में न्यूजीलैंड पूरे 20 ओवरों में 7 विकेट पर 190 रन ही बना सकी और भारत ने यह मुकाबला 48 रनों से जीत लिया। लेकिन मित्रों, इस हार के बाद कीवी खिलाड़ी काफी नाराज नजर आए और दूसरे मुकाबले की शुरुआत से पहले उन्होंने भारत को खुले शब्दों में चेतावनी और चुनौती दी है। तो चलिए अब जानते हैं कि कीवी खिलाड़ियों ने इस बार क्या कहा और किस तरह से उन्होंने अगले मैच के लिए तेवर दिखाए। सबसे पहले मिचेल सेंटनर ने कहा कि मैं भारतीय टीम को इस जीत के लिए बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने दबाव के पलों में धैर्य दिखाया, हालात को अच्छी तरह समझा और उसी के अनुसार क्रिकेट खेलते हुए मैच अपने नाम किया।
लेकिन मैं यह भी साफ कर देना चाहता हूं कि सिर्फ एक मुकाबला जीत लेने से पूरी सीरीज का फैसला नहीं हो जाता। हमें पहले मैच में हार जरूर मिली है, लेकिन अगर कोई यह सोच रहा है कि न्यूजीलैंड की टीम ने आसानी से हार मान ली तो यह पूरी तरह गलत है। हमने आखिरी ओवर तक मुकाबला किया और अंत तक लड़ते रहे। सेंटनर ने आगे कहा कि अगर पारी की शुरुआत में हमारे 2 विकेट इतनी जल्दी नहीं गिरते तो मैच का नतीजा बिल्कुल अलग हो सकता था। शुरुआती झटकों के बावजूद हमने वापसी करने की कोशिश की और भारत को किसी भी वक्त मैच से दूर नहीं जाने दिया। यह बात भी किसी से छिपी नहीं है कि इस समय हमारी टीम पूरी ताकत के साथ मैदान पर नहीं उतरी है, क्योंकि कुछ अहम खिलाड़ी टीम का हिस्सा नहीं है। इसके बावजूद हमने भारत जैसी मजबूत टीम को कड़ी टक्कर दी और उन्हें हर पल दबाव में रखने का काम किया। उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों की तारीफ करते हुए कहा कि अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने बेहद समझदारी से बल्लेबाजी की। भारतीय टीम के 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद इन दोनों खिलाड़ियों ने पारी को संभाला और स्कोर को एक मजबूत स्थिति तक पहुंचाया। इसके बाद हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह ने आखिरी ओवरों में बेहतरीन फिनिशिंग करते हुए मैच को भारत की ओर मोड़ दिया। लेकिन सेंटनर ने साफ शब्दों में कहा कि अब यह मैच इतिहास बन चुका है। हम अगले मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार हैं और नई रणनीति के साथ मैदान पर उतरेंगे। भारत ने इस जीत का जश्न मना लिया है, लेकिन अगले मैच में उन्हें एक बिल्कुल अलग, ज्यादा आक्रामक और भूखी न्यूजीलैंड की टीम देखने को मिलेगी। हम T20 में वही तेवर दिखाने की कोशिश करेंगे जो हमने वनडे सीरीज में दिखाए थे, बल्कि उससे भी ज्यादा दमदार अंदाज में। वही ग्लेन फिलिप्स ने कहा कि भारतीय टीम ने इस मुकाबले में जिस तरह का जज्बा और आत्मविश्वास दिखाया वह काबिले तारीफ है और उन्हें इस जीत का पूरा हक मिलता है। लेकिन T20 क्रिकेट ऐसा फॉर्मेट है जहां 1-2 बड़े ओवर पूरे मैच की कहानी बदल सकते हैं, और यही वजह है कि किसी एक मैच के आधार पर किसी टीम को कमजोर या मजबूत आंकना सही नहीं होगा। हमने इस मुकाबले में कई अच्छी चीजें की, भले ही नतीजा हमारे पक्ष में नहीं गया। फिलिप्स ने आगे कहा कि हमारी टीम ने कुछ अहम मौकों पर छोटी छोटी गलतियां की, जिनका फायदा भारत को मिला। अगर हम उन पलों में बेहतर फैसले लेते तो मैच आखिरी ओवरों में और भी रोमांचक हो सकता था। इसके बावजूद टीम का माहौल बेहद सकारात्मक है और ड्रेसिंग रूम में किसी तरह की निराशा नहीं है। हम जानते हैं कि हमें किन क्षेत्रों में सुधार करना है और उसी पर हमारा पूरा फोकस रहेगा। उन्होंने भारतीय बल्लेबाजी की बात करते हुए कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने दबाव में संयम दिखाया और मौके का पूरा फायदा उठाया। खासकर मध्य ओवरों में उनकी साझेदारियों ने मैच को संतुलन में रखा। लेकिन अब हमारा ध्यान पूरी तरह अगले मैच पर है। ग्लेन फिलिप्स ने अंत में कहा कि न्यूजीलैंड की टीम हर मुकाबले में वापसी करने की क्षमता रखती है और अगले मैच में दर्शकों को एक ज्यादा संतुलित, आक्रामक और आत्मविश्वास से भरी टीम देखने को मिलेगी, जो जीत के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गई होगी। वहीं डैरिल मिशेल ने कहा कि भारतीय टीम ने इस मैच में मौकों का बेहतर इस्तेमाल किया और इसी का उन्हें फायदा मिला। T20 क्रिकेट का फॉर्मेट छोटा और तेज होता है, इसलिए कभी कभी केवल कुछ ही गेंदें पूरे मैच का रुख बदल देती हैं। हमारे साथ भी यही हुआ। हम जानते थे कि हम मैदान पर बेहतर खेल सकते हैं और कई हिस्सों में हमने वाकई अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अहम पलों में हमारी लय टूट गई और उसका नतीजा हमें हार के रूप में भुगतना पड़ा। यह हार निश्चित ही निराशाजनक रही, लेकिन इसे हम बहाने के तौर पर नहीं देख रहे हैं। इसके बजाय हम इसे एक सीख और अनुभव के रूप में ले रहे हैं, जिससे अगली बार हम और बेहतर प्रदर्शन कर सकें। डैरिल मिशेल ने आगे कहा कि टीम के रूप में हम जानते हैं कि हमें किन क्षेत्रों में सुधार करने की जरूरत है। हमारी योजना यही है कि हम अपने कमजोर पहलुओं पर काम करें और अपनी रणनीति को और मजबूत बनाएं। भारतीय गेंदबाजों ने सही समय पर दबाव बनाया और हमें कई मौकों पर रोक कर रखा, लेकिन हमें अपनी क्षमता और टीम की ताकत पर पूरा भरोसा है। हम जानते हैं कि अगर हम योजना के अनुसार खेलेंगे और मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। मिशेल ने यह भी स्पष्ट किया कि अगले मैच में हम ज्यादा संगठित, स्पष्ट योजना और मजबूत मानसिकता के साथ मैदान पर उतरेंगे।
हमारी टीम कभी भी हार मानने वाली नहीं है और हम वापसी करने में माहिर हैं। उन्होंने अंत में कहा कि न्यूजीलैंड की टीम को कम आंकने की गलती कोई भी न करे। हम अपने इरादों को मैदान पर साबित करेंगे और अगला मुकाबला हमारे असली अंदाज और आत्मविश्वास की झलक दिखाएगा। हमारी नजर केवल जीत पर है और हम किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन मित्रों, आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम कीवियों को करारा जवाब दे पाएगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।